इस सूरह में 5 ही आयत है। इसे पढ़ने में बमुश्किल आधा ही मिनट लगता है। रात को सोने से पहले अगर इसे सिर्फ एक बार पढ़कर सो जाएं, तो खुद ही कमाल देख लेंगे इंशाअल्लाह। इस वाक़े को पूरा ध्यान से सुनिएगा। शेख अबू अल वफा बिन अकील कहते हैं, मेरे एक दोस्त ने मुझे बतलाया कि एक औरत शाम के वक्त एक नौजवान कुंवारे कपड़ा फरोश की दुकान के दरवाजे के पास जाकर बैठ गई। जब वो दुकान बंद करने लगा तो उसे वो औरत नजर आ गई। बस फिर क्या होना था, शैतान ने अपनी चाल वहीं चलना शुरू कर दी। दुकानदार ने कहा, अल्लाह की बंदी, शाम के वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या परेशानी है? औरत ने कहा, मैं किसी सहारे की तलाश में हूँ, मेरे पास कोई रिहाइश नहीं है। दुकानदार चूंकि शैतान की बातों में आ चुका था, बोला, तुम मेरे साथ चल सकती हो, जहाँ तुम्हें आज की रात गुजारने का मौका मिल जाएगा। औरत ने कहा, ठीक है। दुकानदार उस औरत को लेकर घर गया। बातचीत शुरू हो गई और नौजवान ने खुद ही पेशकश कर दी, क्यों ना मैं तुमसे शादी कर लूं। यही नहीं, देखो औरत ने उसकी पेशकश को कबूल भी कर लिया। लिहाजा गवाहों को बुलाया गया। इमाम मस्जिद से आया और उसने निकाह पढ़ाया और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद 3 दिन गुजरे थे कि चौथे दिन दुकानदार के घर एक आदमी चंद औरतों को लेकर आदम का। दुकानदार ने पूछा, आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या मकसद है? आने वालों ने बताया, हम सब इस लड़की के करीबी रिश्तेदार हैं, उसके चचाजाद भाई बहन हैं। जब हमें आपके बारे में मालूम हुआ कि आपने हमारी रिश्तेदार लड़की की जिंदगी को सहारा दिया है और उसको अपना शरीक हयात बना लिया है, तो हमें बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और आपकी शराफत और आला किरदार से हम बहुत मुतासिर हुए। हमारे यहाँ आने का मकसद ये है कि हमारे घर एक शादी है। मेरे प्यारों, सुनते जाना कैसे शैतान हीला बना रहा है। रिश्तेदार बोले, जिसमें आपकी बीवी की शिरकत नागुजीर है, यानी उसे आना ही पड़ेगा, इसलिए हम इसे चंद दिनों के लिए अपने साथ ले जाना चाहते हैं। आप इसे अगर हमारे साथ जाने दें तो मेहरबानी होगी। मेरे प्यारों, दुकानदार उनकी बातें सुनकर अपनी बीवी के पास गया और उसे उनकी ख्वाहिश से आगाह किया। बीवी ने कहा, उनको वापस कर दो, मुझे उनके हमरा हरगिज न भेजना। उनके सामने ये कहकर कसम खा लो कि अगर मेरी बीवी 1 माह से पहले मेरे घर से निकली तो मैं उसको तलाक देता हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे वापस ले जाएंगे तो तुम्हारे खिलाफ वरगलाएंगे, क्योंकि मैंने उनकी इजाजत के बगैर तुमसे शादी कर ली है और उनका घर छोड़ आई हूँ। न मालूम उन्हें हमारा पता किसने बता दिया। बीवी की बात सुनकर दुकानदार घर से बाहर निकला और मेहमानों के सामने बीवी के मशवरे के मुताबिक तलाक की कसम भी खा ली और कहने लगा, अगर ये 1 माह से पहले घर से निकली तो इसको 3 तलाकें। मेहमान लोग मायूस होकर वापस चले गए बेचारे। दुकानदार नौजवान हस्बे मामूल अपनी दुकान पर चला गया, मगर उसका जहन और ख्याल मुसलसल अपनी बीवी की तरफ था। उसका कारोबार में दिल नहीं लग रहा था। उधर उसकी बीवी उसके अदम मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उसके घर से कुछ लिए बगैर अपने घर चली गई। जब दुकानदार घर वापस आया तो देखा कि बीवी घर में मौजूद नहीं है और जब वो ढूंढने लगा तो किसी ने बताया कि औरत अपने मकसद में कामयाब हो गई। मेरे प्यारों, कुछ समझे। शेख अबू अल वफा कहते हैं, उस औरत ने अपने पहले शौहर के लिए हलाल होने की खातिर सारा खेल रचा था, जिसने उसे 3 तलाकें दे दी थी। तो क्या समझे, हर ख्वाहिश इस अमल के जरिए इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। किसी एक ख्वाहिश को या मकसद को या दिली मुराद को सबसे पहले तो अपने दिल में रख लें और उसके बाद चांद की पहली तारीख को, यानी देख लीजिए कि आज चांद की तकरीबन 24 तारीख हो चुकी है, यानी जब चांद नजर आ जाए तो उसी रात ये सूरह मुबारक आप पढ़कर सो जाएं। सबसे पहली चांद की तारीख को जब आप पढ़ें तो 1 मरतबा सूरह कद्र पढ़ लें और दूसरी रात को 2 मरतबा, तीसरी रात को 3 मरतबा। इसी तरीके से 15 तारीख तक रोजाना 1-1 बढ़ाते जाएं और पढ़ते चले जाएं। हर बार तादाद 1 बार बढ़ाते जाएं। तो जब 15वीं रात आएगी तो 15 मरतबा पढ़ेंगे। इस अमल से इंशाअल्लाह ताला ऐसा गैबी निजाम मुतवज्जा होता है कि इंशाअल्लाह जो भी ख्वाहिश आपकी होगी 15 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। इस अमल का राज ये है कि जिस तरह चांद की चांदनी बढ़ती जाती है उस कदर जलाल भी बढ़ता जाता है, और जब सूरह कद्र की तादाद भी बढ़ती जाएगी फिर रब का करम मुतवज्जा होता है। अल्लाह झोलियां भर देगा